नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि भारत में जो निवासी रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनका कितने मौलिक अधिकार हैं। सभी अधिकार के बारे में हम लोग डीपली में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार हमें शांति, समानता एवं सम्मान से जीने का हक देते हैं। मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, वंश, धर्म, भाषा, प्रांत, रंग अथवा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर यदि आप भी यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है वो 6 मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार हम लोग का आता है समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 जो संविधान में हमारा जो संविधान के तहत हम लोगों को जो अधिकार दिया गया है, इन सभी अधिकारों को जो है हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है समानता का अधिकार। तो देखिए, समानता का अधिकार जो हमारा है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार को विस्तार में बताया गया है। इसके अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी को क्या कहा जाएगा? समानता का अधिकार। यानी कि जितने भी लोग हैं सारे समान हैं। किसी को भी आप जैसे यहाँ पे देखिए, इसके हिसाब से आप समझिएगा। नागरिक के साथ धर्म, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किसी भी वंश का व्यक्ति हो, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी जाति हो या फिर लिंग, मेल फीमेल या फिर किसी भी रंग का वो व्यक्ति हो, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसी को क्या कहा गया? समानता का अधिकार। साथ ही इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में समानता को भी शामिल किया गया है। चाहे वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, हर किसी को आपको रोजगार पर रखना है। आप किसी को अपने हिसाब से काट छांट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया आपका? समानता का अधिकार। दूसरा हमारा पॉइंट आता है, यानी कि दूसरा जो हमारा अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार में शामिल है। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार संविधान के तहत मिलता है। किस अनुच्छेद के तहत? 19 से लेकर के 22 तक में। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है और इसमें समाहित अन्य अधिकार इस तरह से हमें प्राप्त हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझिएगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। वाक मतलब क्या? बोलने चलने का। अभिव्यक्ति का, आप स्वतंत्र है कहीं भी जाकर के बोलने के लिए। किसी भी जगह इकट्ठा होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संस्था या यूनियन बनाने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने का और निवास करने का अधिकार, और उसके बाद जीविकोपार्जन के लिए किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार, किसी आरोप में फंस जाने पर दोष सिद्ध होने तक संरक्षण का अधिकार, और उसके बाद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। इसमें 19 का अनुच्छेद 1 के तहत जो है आने वाला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर प्रेस यानी मीडिया को भी रखा गया है और इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप मोटा मोटी यहाँ पे समझ ही गए होंगे क्या क्या हम लोगों को अधिकार मिला है। शिक्षा का अधिकार हम लोग को मिला है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके पढ़ सकता है, कहीं भी जाकर के बोल सकता है, एक जगह इकट्ठा हो सकता है, संघ या संस्था बना सकता है और स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है, घूम सकता है और अपना जीविकोपार्जन के लिए वो कोई भी व्यवसाय को चुन सकता है। अगर यदि कहीं वो फंस जाता है तो उसको संरक्षण का भी अधिकार दिया गया है। समझ गए? तो ये हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हर तरह से वो स्वतंत्र रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं भारत में, तो उसके विरुद्ध भी उसका जो है मौलिक अधिकार है और इसके प्रति कानून बना हुआ भारत में। तो इसमें हम लोगों को क्या है, अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक का जो अनुच्छेद है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या फायदा होता है? तो कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, यहाँ तक कि सरकार भी देश के किसी भी नागरिक का शोषण नहीं कर सकता। समझ गए? स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। व्यक्ति को छोड़ दीजिए, लोगों को छोड़ दीजिए, सरकार भी किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। पहले हमारे देश में बेगार बाल श्रम की प्रथा थी, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार से मिली शक्ति के कारण ही इसकी कुरीति का क्या हो गया? अंत हो गया। पहले क्या था कि बाल श्रम की भी प्रथा थी। ठीक है,
तो उसको भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो बच्चा है 14 वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्री या घरों के काम पर नहीं रख सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण हो तो उसके खिलाफ शिकायत वो कर सकता है। तो अब यहाँ पे समझ गए 3 नंबर पॉइंट में शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा पॉइंट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये देखिए अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में इसमें जो है क्या लिखा गया है, इसमें ये सुनिश्चित करता है, आपका ये अधिकार सुनिश्चित करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में यह सुनिश्चित किया गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। आप किसी को रोक टोक नहीं सकते हैं। वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का यही अधिकार सिख धर्म को मानने वाले लोगों को जो है कृपाण रखने की आज़ादी देता है। ठीक है, जो सिख लोग जो है जो कृपाण रखते हैं वो इसी जो है यानी कि मौलिक अधिकार के तहत उन लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है। इसी में आता है कि धार्मिक संस्था, संगठन या संस्था की अभिवृद्धि का अधिकार। इसी के तहत धार्मिक चंदे आदि का संकलन भी किया जाता है और इसी के तहत कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा प्रार्थना में शामिल होने या ना होने की भी स्वतंत्रता मिली हुई है। उसके बाद हमारा आता है 5वां नंबर का मौलिक अधिकार। इसमें क्या है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति विशेष की रक्षा करने की तथा उसकी उन्नति करने का अधिकार है। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं चलाने का भी अधिकार है, जैसे मदरसे आदि। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि ऐसा करने के लिए किसी अन्य वर्गों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के भी संरक्षण की बात होती है। तो 5 नंबर का पॉइंट था संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अब 5 जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसमें सभी लोगों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अगर यदि संविधान का ही कोई हनन करना चाहेगा तो उसके लिए भी अलग से कानून बना हुआ है, उसके लिए भी जो है अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 32 के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 32 में भारत के नागरिकों के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अगर व्यक्ति किसी भी अधिकार का हनन होता है, व्यक्ति के किसी भी अधिकार का हनन होता है 6 में से, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इन संवैधानिक उपचारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है। तो कुल मिला के ये हम लोगों को क्या हो गया, 6 मौलिक अधिकार। अगर यदि आपने अभी तक अपने पूरा जो है नहीं कहीं से देखा था तो इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको जो है सारे मौलिक अधिकार जो है पता चल जाए। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बना के रखा है जिसमें हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं 11 मौलिक कर्तव्य, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।